तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, इन्वेस्टर वीज़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला वीज़ा। पिछले जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है एम्बेसी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि भाई फॉर इन्वेस्टर्स वीज़ा होता है और भी कई तरह के वीज़ा होते हैं, गोल्डन वीज़ा होता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टर्स वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा में 3 कैटेगरी होती हैं, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली है, फिर एक आप खुद कुछ इन्वेस्टमेंट करके कंपनी खोलते हो, और एक तीसरी है गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़ा पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। और अभी आज हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला वीज़ा। फिर वो जो इंडिविजुअल आप कंपनी खोलते हो इन्वेस्ट करके, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी एक डोज दे रहे हैं ताकि आप ओवरडोज ना हो जाओ, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर कैटेगरी में, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस। ब्राज़ील का नॉर्मेटिव रेजोल्यूशन नंबर 11 2017 का, नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल का, उसमें ये मेंशन है ग्रांटिंग ऑफ रेसिडेंस परमिट टू एन इमिग्रेंट एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव विद मैनेजमेंट। कोई इमिग्रेंट है, फॉरेनर है, वो या तो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव है कोई कंपनी का, इंडिया में सिचुएटेड है कंपनी, आप उसके मैनेजर हो या कोई डायरेक्टर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपके पास मैनेजमेंट पावर है, तो आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिविल या कमर्शियल सोसाइटी, वही कंपनी समझ लो, या ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जैसे एमएनसी हो गई है, या कुछ इकोनॉमिक कॉग्लोमेरेट लीगल एंटिटी, ये रिप्रेजेंट करने के लिए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो कैटेगरी है इसमें आपको परमानेंट वीज़ा मिलता है होल लाइफ का, ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए वीज़ा मिलता है, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक पीआर रहेगा आपका। सिर्फ आपका जो परमानेंट वीज़ा का कार्ड रहेगा ना, रेसिडेंस कार्ड, वो 9 साल का रहेगा, और हर 9 साल में वो अपने आप रिन्यू हो जाएगा। मतलब रिन्यू कराने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप बस जाओगे तो वो रिन्यू करके दे देंगे आपको। जैसा लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस का टेस्ट हमने एक बार दिया, फिर वो रिन्यू होता जाएगा, ऐसे ही है। तो सिमिलरली ये परमानेंट वीज़ा होल लाइफ के लिए रहेगा, फिर न्यू डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगा, सिर्फ जो रिन्यूअल के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ही रहेंगे। तो ये है इन्वेस्टर्स वीज़ा, है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, पूरी ज़िंदगी भर के लिए। तो क्या है इसमें, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों ये जो वीज़ा है, इन्वेस्टर्स वीज़ा है या फिर गोल्डन वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, ये सारे जो वीज़ाज कैटेगरीज हैं इकोनॉमिक वाली, ये सब लेबर मिनिस्ट्री एनालाइज करती है। तो ये जो वीज़ा है ये भी लेबर मिनिस्ट्री एनालाइज करेगी जब आप उनको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दोगे। तो अब क्या डॉक्यूमेंट है, एनालिसिस के बाद मिलेगा, ये कोई राइट नहीं है कि तुमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो दे देंगे वो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। वीज़ा का राइट नहीं है आपके पास, रेसिडेंस ऑथराइजेशन का ब्राज़ील जाके राइट नहीं है। आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे, लेबर मिनिस्ट्री सेटिस्फाई होगी तो देगी, जैसे ब्राज़ीलियन एम्बेसी सेटिस्फाई होती है तो आपको वीज़ा दे देती है। तो यहाँ पे कैसा है, 2 केस हैं इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। एक है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, एक है उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। तो ये 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है उसमें आपको 6 लाख ब्राज़ीलियन रियाल इन्वेस्ट करना है। 6 लाख ब्राज़ीलियन रियाल है, वो 1,10,000 USD है, या फिर हम इंडियन में बोल सकते हैं, इंडियन करेंसी में INR में 92 लाख रुपीज़। तो 92 लाख रुपीज़ हैं आपके पास। आप किसी भारतीय कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैनेजर हो, ऐसी कोई पोजीशन है, और आप ब्राज़ीलियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, तो आप कर सकते हो। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, एक तो वो डिक्लेरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा सेंट्रल बैंक का जो सिस्टम है उससे। बैंको सेंट्रल दो ब्राज़ील है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है ना, उनके यहाँ बैंको सेंट्रल दो ब्राज़ील है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील से वो सब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आपको दूसरी चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो फुल पेमेंट है इन्वेस्टमेंट का, आपने वो रिसीविंग कंपनी के अकाउंट में डाल दी है, उनको मिल गई है, और फिर आपको बैंक भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगा। अब जो बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगा ना, मतलब फॉरेन एक्सचेंज वाला है ना, कि इतने 92 लाख INR आपने वहाँ दिए हैं, तो ब्राज़ीलियन करेंसी में 6 लाख ब्राज़ीलियन रियाल आया है ना, वो जो बैंक का होगा। फिर उसमें वो कुछ
लॉ के अंदर कि ये एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। जो बैंक आपको देगा डॉक्यूमेंट वो भी लगेगा प्रूफ। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय रिसीविंग द इन्वेस्टमेंट। तो वो कंपनी और बैंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट है ना, बस ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए हैं आपको, और ये आराम से हो सकता है। आपको 6 लाख ब्राज़ीलियन रियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 92 लाख, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको होल लाइफ का पीआर मिल जाएगा। ये पहला केस है। अभी दूसरा केस है। अब हमने बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की बात की है, अभी कम इन्वेस्टमेंट वाला भी केस है। सिर्फ 23 लाख रुपए, ठीक है। 1.5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 23 लाख इंडियन रुपीज़, और यूएसडी में वो होगा 27,500 यूएसडी, 27,500 यूएसडी, 23 लाख इंडियन रुपीज़। डॉक्यूमेंट सब में सेम है। पहले वाले में 6 लाख ब्राज़ीलियन रियल डिपॉजिट किया है, उसका प्रूफ लगेगा। इसमें प्रूफ लगेगा कि 1.5 लाख या उससे ऊपर का, है ना, इक्वल टू या ग्रेटर देन 1.5 लाख आपने कर दिया है बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर डायरेक्टर। मतलब ये हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी टू कंपनी वाला है, ये समझ लो आप, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर वो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेटरी रजिस्ट्रेशन होगा बैंकिंग सिस्टम में उनके, पूरा पेमेंट प्रूफ है, डॉक्यूमेंट दोनों में सेम है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग है। और 1.5 लाख वाले इन्वेस्टमेंट में जब वो आपको इतनी छूट दे रहे हैं ना, तो एक कंडीशन है उसमें, एक पेंच फंसा है। आपको एक चीज और प्रूव करनी होगी कि आप कम से कम 10 न्यू जॉब क्रिएट करोगे, ठीक है, विद इन 2 ईयर, है ना, 2 साल के अंदर में इंस्टॉल होने के बाद कंपनी, ठीक है। कंपनी आपकी सेट हो गई तो विद इन 2 ईयर्स आप कम से कम 10 जॉब जनरेट करने वाले हो ब्राज़ील में। तो अगर आप 10 जॉब जनरेट कर सकते हो ब्राज़ील में विद इन 2 ईयर, तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। फिर वही है, आपकी यहाँ की कंपनी से वहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 23 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, 1.5 लाख रियाल यहाँ की कंपनी से आप वहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। और वहाँ सुपरमार्केट खोल सकते हो, है ना। सुपरमार्केट या कुछ स्टोर खोलोगे तो 10 एम्प्लॉय तो ऐसे ही लगा दोगे आप उसमें, है ना। मिनिमम वेज वाले, कोई कैशियर है उनको थोड़ी हाई होगी, सुपरवाइजर है उसके और थोड़ी हाई सैलरी, तो 10 जॉब तो ऐसे ही क्रिएट कर दोगे आप। तो ये 23 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत वो नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी तुम्हें बिजनेस करना होगा ना, तो दुकान खरीदना, है ना, वो सब बहुत चक्कर होता है। तो वहाँ पे फिर आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो, वहाँ तो आपको रेंट भी कम लग सकता है ना, और दुकान मिल भी सकती है आपको कम में। तो ये 2 कैटेगरी है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और बहुत बढ़िया कैटेगरी है। 10 जॉब जनरेट कर दो तो सस्ते में आपका काम हो जाएगा, आपका बिजनेस सेट हो जाएगा, होल लाइफ के लिए पीआर मिलेगा। ये 1.5 लाख वाली कैटेगरी में भी होल लाइफ का पीआर है। और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? और डॉक्यूमेंट फिर वही हैं जो परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे पुलिस क्लियरेंस हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, है ना, पासपोर्ट हो गया, फॉर्म हो गया, फ़ोटो हो गई। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगेंगे। फिर आपकी जैसे कंपनी है यहाँ पे, तो वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप उस पोजीशन पे उसका लगेगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फिर आपकी इंडियन कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, है ना, इंडियन कंपनी से आप ब्राज़ील जा रहे हो, तो फिर आपकी यहाँ की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो सब चीज़ें लगेंगी। तो देखो दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आप ब्राज़ील में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है। ये ब्राज़ीलियन इमिग्रेशन लॉ में है, नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल ने ये रिजोल्यूशन निकाला था, है ना। तो उन्होंने इतना ईजी कर रखा है, ये बिल्कुल भी कुछ लूप होल नहीं है। ये उन्होंने कहा है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करके दे देंगे आपको परमानेंट वीज़ा। तो ये हर जैसे कंट्री में होता है इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा, प्रॉपर्टी खरीद के, वैसे ही ब्राज़ील में भी चालू हो गया है 2017 के बाद से, जब से न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन आया है। काफ़ी इमिग्रेंट फ्रेंडली हो गया, जैसे ये हो गया है ना। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बाय इन्वेस्टमेंट बिजनेस करके भी वहाँ जा सकते हो और रह सकते हो। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? और भी जो इन्वेस्टर वीज़ा हैं उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। कुछ आपके क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कमेंट कर सकते हो, उस पर भी वीज़ा आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, ये वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है विदेश में, ब्राज़ील में, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।